हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं फिर से तैयार हो गई। सो गाइस, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो मैं आज जा रही हूँ सहारनपुर। मैं, मम्मी और शुभम हम लोग जा रहे हैं किसी काम से। सो गाइस, यहाँ पर ये देखो, मेरे दोनों बुआ के बेटे आ गए हैं। वो बिन्नी है और नमस्ते नमस्ते, और ये है नितेश। तो ये ले ली, क्या कह रहा? ओह माय गॉड गाइस, देखो नितेश ने भी नई बाइक ले ली है। तो क्या बात है, आजकल कोई गाड़ी ले रहा है, कोई बाइक ले रहा है। मैं ही हूँ जो कुछ नहीं ले पा रही यार। पर कोई नहीं, मेरे भी दिन आएंगे जब मैं कुछ कुछ लूँगी। सो गाइस, ये लोग रहेंगे अभी घर पे और बिन्नी देख रहा है शुभम की गाड़ी। कैसे लग रही? पहली बार देखी ना। कैसे लग रही? मस्त लग रही। एक राइड ले ले तू भी अगली बार। हाँ, तो गाइस शादी में जा रहे हैं, लेकिन जब शादी से आ जाएगा ना तब शुभम आएगा, तब लियो। फिलहाल नितेश ने तो ले ली है नई बाइक मेरी। और यहाँ पर ओह माय गॉड, नई बाइक। कह रहा मैं भी थोड़ा स्टाइल दिखाऊंगा, क्या समझा है मुझे। ये क्या कर रही है मम्मी? मम्मी, मेरा पावर बैंक और वो इसमें ही है, ठीक है। चल बाय नितेश, बाय बिन्नी। चलो भाई। ओह माय गॉड। सो गाइस, अब हम निकल रहे हैं सहारनपुर के लिए और अभी टाइम हो रहा है 4:28। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो पता नहीं अब हमको वहाँ पर पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा सुन? 1.5 से 2 घंटे। वो भी अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो। अगर ट्रैफिक होगा तब तो पता नहीं। तो आपको बस रास्ते में मिलती रहती हूँ, मैं दिखाती रहती हूँ, क्योंकि सहारनपुर मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ। और इससे पहले मतलब सहारनपुर तो गए हैं, लेकिन जैसे कहीं जाते ना दिल्ली वगैरह तो फिर ऐसे रास्ते से ऐसे होके गए। ऐसी स्पेशली सहारनपुर नहीं गए। तो आज जाएंगे, थोड़ा वहाँ की मार्केट वगैरह देखेंगे कि कैसी है। बहुत सुनने में आता है कि वहाँ की मार्केट अच्छी है, तो आज वही देखने जा रहे हैं हम कि कैसी है वहाँ की मार्केट। बाकी मैं आपसे मिलूंगी, वहीं मिलूंगी या फिर उससे पहले मैं जाऊँगी। गाड़ी चला दी देख इसने यार, ये बहुत बदतमीज है। ऐसी गाड़ी चला देता है ताकि कॉपीराइट आ जाए मेरे उसमें। ये तो बहुत बदतमीज सा है। ये गलती से बच गया बेटा। ऐसी गलती कर दूंगी ना फिर अभी बचा दूंगी ढंग से, समझा लो इसे। ओह माय गॉड।
23 किलोमीटर दूर है। ये रहा, देखो आप देखो भाई। तो एस्टिमेट ये है कि 33 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और यहाँ पर यह है कि स्टार्टिंग में जो थे वो टेढ़े मेढ़े मोड़ थे, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी रिंग हुई। अब सीधी सीधी सड़क है तो अब नहीं हो रही मुझे। ब्लॉगर बनी फ्लॉपर। गाइस इसके बाद मत सुनो, हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है जब जब ना थोड़ा ट्रैवलर की बात नहीं है, जब ऐसे थोड़ी जिगजैग वाली सड़कें आती हैं तो हो जाता है। ये देखो किस बदतमीज ने ये फेंक दिया, पता नहीं क्या करते हैं, पीते हैं और कैन बाहर फेंक दी कोल्ड ड्रिंक की। पागल लोग, उनको तो मानना चाहिए ऐसे। एक दिन मैंने भी खाई थी गाइस ऐसी डांटना। एक बार क्या हुआ था ना, सुन, एक बार मैं विक्रम से जा रही थी तो मैंने ना चिप्स खाए, फिर चिप्स का पैकेट ना मैंने ऐसे बाहर फेंका और वो किसी ना बाइक वाले के मुंह पे लग गया। उसने मुझे इतना झाड़ा ना, इतना झाड़ा। फिर तब से गाइस मेरी आदत ऐसे सुधर गई कि अब मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो उसका रैपर मैं बाहर नहीं फेंकती, अपने बैग में रख लेती हूँ। जहाँ मुझे डस्टबिन दिखता है ना तो मैं वहाँ फेंकती हूँ। मतलब उस आदमी ने मेरे को इतना गंदा झाड़ा था ना, तब से मेरी आदत सुधर गई। तो अब मैं ऐसे नहीं करती है, कोई करता है ना तो मैं उसे सिखाती हूँ कि भाई ऐसे करना चाहिए। तो फिलहाल शुभम चला रहा है गाड़ी, मम्मी पीछे बैठी है और अभी सहारनपुर पहुँचने में थोड़ा देर है, तो मैं आपसे वहीं पे मिलूँगी अब डायरेक्ट सहारनपुर में। तो गाइस अब हम पहुँच गए हैं सहारनपुर में और हमने यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे पता चली है कि मतलब जिन भैया से अभी हम जिनकी शॉप पे हम जाने वाले हैं, तो उन भैया ने बोला कि यहाँ पर कोई रूल नहीं होता, कहीं भी गाड़ी खड़ी मतलब जो है गाड़ी खड़ी करो तो बस ये होता है कि जो रोड के साइड में एक वाइट पट्टी होती है ना उसके अंदर होनी चाहिए गाड़ी, बाकी कहीं भी लगी हो तो चलान नहीं करता, बस उस वाइट पट्टी के बाहर नहीं होनी चाहिए गाड़ी। तो हमने यहाँ पर पार्क कर दिया गाड़ी और अब हम उतर रहे हैं। उसके बाद आपसे मैं यहाँ का मार्केट दिखाती हूँ। तो फिलहाल तो बाहर चलते हैं। सो गाइस हमने गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, वाइट पट्टी से अंदर है, देखो अंदर कर दे भाई। सो गाइस ये है कुछ सहारनपुर की मार्केट, ये देखो।
सो गाइस फाइनली हमारे को एक शॉप मिली है, थमीजा टेक्सटाइल्स। हाँ अंदर। ओके। ओ मेरे तो कितने सही है, देख ले। मेरा भी सही है। देख मेरा तो एकदम उतार दो। चलो 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 भाई, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो गाइस अभी मतलब हम लोगों ने कुछ सूट यहाँ पर सेलेक्ट करे हैं। तो क्या कह रहे हो? शादी शादी मांग कोई घर पे मांग ना। हाँ बस ये मेरी शादी के लिए। तेरी शादी ना भाई, कोई मांग। सो गाइस अभी हमने थोड़ा बहुत यहाँ से स्टॉक लिया है और अब हम थोड़ा रेडीमेड की तरफ जाएंगे। कि मतलब अभी तो हमने अनस्टिच वगैरह लिए, लेकिन अब हम लेंगे रेडीमेड गारमेंट्स। तो उसके लिए भी भैया बोल रहे हैं कि बगल में ही शॉप है, तो वहाँ जाके एक बार ट्राई करते हैं। कितने का है? 910। सो गाइस कुछ सामान हमने एक शॉप इधर थी जहाँ से सूट वगैरह लिए थे, और एक शॉप ये वाली है, तो यहाँ से भी हमने कुछ स्टॉक लिया था। तो इनका स्टॉक जो है वो मैं घर में जाके दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये है भैया का नाम राम मूर्ति एंड सन्स, गली जैन क्लॉथ मार्केट। ये है भैया, मेरा यूट्यूब चैनल है, आपका वो डाल दो फिर डिस्क्रिप्शन में। हाँ डाल दो, है ठीक है। तो ये है भैया, इनसे हमने बहुत कुछ सामान लिया है। तो इनका स्टॉक जो है तो वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब हम घर पहुंच जाएंगे। अरे नहीं बेटा, और फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं पूरा सामान लेके। मतलब आधा सामान तो जो सूट वगैरह लिए थे वो तो हमने गाड़ी में पहुंचा दिए, लेकिन ये जो सेकंड वाले भैया से हमने सामान लिया, तो ये भैया हमारे सामान गाड़ी तक छोड़ेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं मम्मी शुभम हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। ये देखो रास्ता किसी को भी नहीं पता गया इसकी कहाँ से जाना है, बस लगा रहे हैं हम। कहाँ से आए थे हम, किधर से आए थे? ये था बेद मस्जिद का रास्ता इधर है, मस्जिद के रास्ता इधर है। यही है, ये वाला है। चैनल गेट बोला तो भैया ने। अरे आगे बंद था ना इसमें। चलो वही। अभी गाइस जब हम आए थे ना तो कैसा था ये? जो हम आए थे कितनी जुराबों को दुनिया की जूतों में अच्छी गंदी। ये देखो, वही आराम से आना मम्मी, सीढ़ी नहीं दिख रही। रुक जा, इधर था सुम, इधर से आए थे हम। इधर से आए थे। इधर से आए थे हम। चलो यहाँ से में हम आए थे। चलो सो गाइस यहाँ पर जो टाइम होता है तो 8 साढ़े 8 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं यहाँ पर। और इसलिए जब हम आए थे तब तो सारी शॉप खुली हुई थी, लेकिन अभी सारी बंद हो गई हैं। तो जब बंद हो गई हैं तो अब कुछ अलग सी लग रही है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए, रास्ता भूल गए। तो पूछ के जा रहे हैं हम। चलो आ रहे हो आप, आ जाओ। दुपट्टे वाओ, चलो निकल गए हम शायद बाहर। आ गए। ओह माय गॉड। सो गाइस आ गए हम फाइनली, मेन रोड पे आ गए हम। भैया भी बोल रहे थे सुबह आना चाहिए था। 4 बजे तो मैं आया था। सो गाइस सारा सामान सब कुछ ले लिया है, अब हम लोग सब बैठ गए हैं गाड़ी में। तो अभी जो टाइम हो रहा है ये हो रहा है, ये देखो 8:45। तो 8:45 पे हम यहाँ से सारा सामान लेके देहरादून के लिए निकल रहे हैं। हमने मैप लगा दिया है, सुबह भी तैयार है, हमारी हालत डाउन है, और अब हम जा रहे हैं देहरादून।
और मम्मी भी पीछे तैयार है। कहाँ है मम्मी? मम्मी को दिखाती हूँ। ले रही है मम्मी। मम्मी ने संतरे ले रहे हैं तो मम्मी संतरा खा रही है। तो अब हमने मैप लगा दिया, तो अब हम जा रहे हैं देहरादून। तो आपसे अब सीधा मैं घर पे ही मिलूंगी, क्योंकि अब अंधेरा हो गया तो कुछ व्यू वगैरह तो कुछ दिखेगा नहीं। अगर बीच में हम रुके तो वो दिखाएंगे, वरना तो सीधा मैं आपसे घर पे ही मिलूंगी। ठीक है, चलो फिर घर पे मिलते हैं। पहुँचे हैं अभी कितने बजे देख लो, मतलब 10:30 पे हम पहुँच गए थे, तो अभी 15 मिनट ही हुए हैं हमको, तो 11:15 बज गए। तो अब मेरे को तो बहुत भूख लग गई है, इसको भी लग गई है। देखो सोनू ने हमारे थोड़े चिप्स तले, इसको भी खा रहे हैं। और मिट्सू वो बेचारी खाना खा रही है अपना, वो देखो। तो मिट्सू ने आज दिन में आवाज़ कम करो आवाज़ कम करो। तो मिट्सू ने आज दिन में करी थी उल्टी, तो इस वजह से उसको फिर दिन में दलिया बनाया था, और अभी भी दलिया खा रही है, और दलिया और थोड़ा सा दही। तो सोनू ने बनाया है पुलाव, वो रही देखो बेचारी, ये ऑफिस से आई फिर इसने पुलाव बनाया। तो अब हम खाना खा रहे हैं, फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। मेरे को बहुत भूख लग गई है, इसको भी बहुत भाई हमने कुछ खाया ही नहीं, तुझे पता। हम गए, फिर हम दुकान में गए, फिर हमने सामान लिया, उसके बाद हम फिर बैठ गए और फिर आ गए। तो हमने कुछ खाने के लिए हम रुके ही नहीं, और कुछ खाने के लिए किसी के दिमाग में आया ही नहीं। रास्ते में हमारी गाड़ी का तेल जीरो हो गया। अरे हाँ, मॉर्निंग जंगल में उसमें दिखा रहा तुम्हारा जीरो उसका देखा। हाँ गाइज, जब हम मोहन में थे ना, तो मोहन में बिल्कुल जंगल, नेटवर्क भी नहीं आता वहाँ पर, पेट्रोल पंप भी नहीं है, बस्ती भी नहीं है, कुछ नहीं। और शुभम बोल रहा मेरी गाड़ी में तेल खत्म होने वाला है। क्या बोल रहा था, क्या था, कितने में था? एकदम तेल एकदम डंडी गिर गई उसकी। फिर एकदम उसमें दिखाया 20 किलोमीटर, हमारा रास्ता बचाओ 26 किलोमीटर का, एकदम 15 हुआ, 10 हुआ, फिर जीरो हो गया एकदम। फिर भी मांगे अबे उससे खतरनाक मेरी गाड़ी का माइलेज है, जीरो ड्रीवर दिखा रही थी, फिर भी ले आई। इतना दूर बढ़ी थी, 12 किलोमीटर आए उसके बाद हम। हाँ मतलब गाइस पूरा 12 किलोमीटर दूर था देहरादून, मतलब पूरा मोहन का जो जंगल है ना, तो उस जंगल से 12 किलोमीटर दूर था देहरादून। और मोहन के जंगलों में ही हमारी गाड़ी ने बिल्कुल बता दिया था कि खत्म ही हो गया तुम्हारी गाड़ी में तेल। नहीं, वो लेकिन गुज्जरों का इलाका है, वहाँ पे अगर कोई ना जैसे गाड़ी खराब हो जाती है तो वो लोग उसको मिलके पता हमला कर देते हैं, उसको हैं? मार देते हैं, चोरी चकारी होती है वहाँ पे। तो उसको हमला यही कह रही है। तो गाइस हम तो वही बच गए, हमारी गाड़ी ने अच्छा, मतलब शुभम की गाड़ी ने सही माइलेज दे दिया उसने, तो हम पहुंच गए। और फिलहाल तो अभी खा रहे हैं हम मैं तो कहती पुलाव। डांटकारी माता हमें पहुँचा दे, हमारा पेट्रोल खत्म ना मेरी मम्मी तो बहुत डरकू है, बहुत डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों जैसे भी करके हम तो पहुंच गए भाई, और अब लग गई है भूख मुझे तो बहुत ज़्यादा। तो खा लेते हैं अभी ये पुलाव और ये रायता।